हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स भी एक तरह के नेचर में मौजूद पिगमेंट होते हैं, नेचुरल अकरिंग पिगमेंट होते हैं। जैसे कि हम जब बात करते हैं टमाटर की, जब वो पूरी तरह से राइप हो जाता है, पक जाता है तो लाल कलर का हो जाता है। तो टमाटर का वो जो लाल कलर है वो लाइकोपीन की वजह से होता है, और लाइकोपीन एक तरह का कैरोटीनॉइड है। तो कैरोटीनॉइड क्या है? एक तरह के नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पिगमेंट है, अवेलेबल पिगमेंट है, जो कि नेचर में जैसे कुछ फ्रूट्स हुए, फ्लावर्स हुए, इवन कुछ इंसेक्ट, बर्ड्स वगैरह को भी जो रेड, येलो या ऑरेंज कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, जैसे हमने पहले पढ़ा था फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। तो फ्लेवोनॉइड्स प्लांट के जो या प्लांट का कोई भी पार्ट है उसका येलो कलर के लिए फ्लेवोनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही कैरोटीनॉइड्स प्लांट में या और कोई भी जो चीज़ है उसमें रेड, येलो या ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैरोटीनॉइड के बारे में और कितनी बातें, स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस। तो कैरोटीनॉइड्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड पिगमेंट ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। क्या है कैरोटीनॉइड? एक तो सबसे पहले ये है कि एक मोस्ट वाइड स्प्रेड पिगमेंट है नेचर में मौजूद। सेकेंड पॉइंट है, कैरोटीनॉइड्स फॉर्म one of the most important classes of plant pigment and play a crucial role in defining the quality parameters of fruit and vegetables। क्या कह रहा है कि कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है प्लांट पिगमेंट्स की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी करते हैं किसी भी प्लांट के, किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का जो क्वालिटी पैरामीटर है वो चेक करने में, उसको मेंटेन करने में। थर्ड पॉइंट है, दे आर फाउंड प्रिंसिपली इन प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो कैरोटीनॉइड्स हैं प्रिंसिपली मतलब ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स में, एल्गी में और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। वेयर दे प्ले ए क्रिटिकल रोल इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, और जहाँ पे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट है, दे ऑल्सो अकर इन सम नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। भी हमने देखा कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ईस्ट में, मोल्ड्स में भी ये पाए जाते हैं। वहाँ पे क्या क्या काम करते हैं? वेयर दे में कैरी आउट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन अगेंस्ट डैमेज बाई लाइट एंड ऑक्सीजन। ये फोटो प्रोटेक्टिव की तरह काम करते हैं। मतलब किसी प्लांट में या मॉल्स में, ईस्ट में किसी तरह का लाइट की वजह से कोई अगर डैमेज कॉज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। हम इनके फंक्शंस पे भी देखेंगे। तो ये एक तरह के फोटो प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब डायरेक्ट सनलाइट की वजह से कुछ अगर डैमेज कॉज हो रहा है तो वो इन्हें रोकते हैं। तो इन सारी जगहों पे ये फोटो प्रोटेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट है, कैरोटीनॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द रेड, ऑरेंज एंड येलो ह्यूज ऑफ प्लांट लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होता है? ह्यूज मतलब होता है कलर। तो कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? प्लांट के, लीव्स के, फ्लावर्स के जो भी कलर है, रेड, ऑरेंज और येलो कलर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज वेल एज द कलर ऑफ सम बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश एंड क्रस्टेशियंस। प्लांट्स के और प्लांट्स पार्ट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं कैरोटीनॉइड। कुछ बर्ड्स में, इंसेक्ट में, फिश में और क्रस्टेशियन मतलब इंसेक्ट्स में भी उनके रेड, येलो या ऑरेंज कलर के लिए कैरोटीनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उनमें भी कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होगा तभी तो वो उसको दिखाएगा, शो करेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, सम फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ कैरोटीनॉइड कलरेशन और द ऑरेंजेस ऑफ कैरेट एंड सिट्रस फ्रूट्स। बोला है कि जो फैमिलियर एग्जांपल है वो क्या है? जो हम गाजर देखते हैं, कैरेट तो ऑरेंज कलर का होता है, तो वो भी होता है कैरोटीनॉइड की वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से। जो कैरेट का ऑरेंज कलर है, और अगर सिट्रस फ्रूट्स जो हम देखते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, तो उसका जो ऑरेंज कलर है इसी की वजह से होता है, कैरोटीनॉइड्स की वजह से है। द रेड ऑफ पेपर्स एंड टोमेटोज, और जो टोमेटोज हो हमारे पास लाल कलर की, वो भी लाइकोपिन की वजह से होता है, जो कि ये कैरोटीनॉइड है। तो ये कुछ हमारे फैमिलियर एग्जाम्पल हैं। थर्ड पॉइंट है, सम 600 डिफरेंट कैरोटीनॉइड्स आर नोन टू अकर नेचुरली एंड न्यू कैरोटीनॉइड्स कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड। अब तक हमने 600 से ज़्यादा कैरोटीनॉइड नेचर में हमने पाए हैं, हमें आइसोलेट किया गया है, और हर साल हमेशा कुछ ना कुछ नए नए कैरोटीनॉइड्स आइडेंटिफाई होते ही रहते हैं, डिस्कवर होते रहते हैं। They are partially responsible for fall coloration after the leaf chlorophyll has been destroyed। कह रहा है कि जब लीफ क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो जो आता है ना, हमने ये फ्लेवोनॉइड वाले में भी बात की थी एक पिगमेंट में, कि कैरोटीनॉइड के साथ मिलके जो ऑटोमन का लीफ कलर होता है, हम देखते हैं ना कि ऑटम में जब पतझड़ में पत्तियाँ गिर जाती हैं तो थोड़ा येलोइश ब्राउन पे हो जाती है, तो इस कैरोटीन उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, चूँकि ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो चीज़ वो शो करेगा। फोर्थ पॉइंट है, एनिमल्स आर अनेबल टू सिंथेसाइज कैरोटीनॉइड डी नोवो एंड रिलाई अपॉन द डाइट एज ए सोर्स ऑफ दिस कंपाउंड। ये कह रहा है कि एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स तो सिंथेसाइज कर रहे हैं,
कैरोटीन वो सिंथेसाइज करते हैं प्लांट, या फिर जो कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह भी हैं तो वो खुद से सिंथेसाइज करें, लेकिन एनिमल्स कैपेबल नहीं होते हैं, वो कैरोटीनॉइड को खुद से सिंथेसिस नहीं करते हैं, इसीलिए वो डाइट पे किसी तरह से वो भोजन के रूप में अलग अलग कह सकते हैं सोर्सेज को, कैरोटीनॉइड सोर्सेज को लेते हैं अपने अंदर कैरोटीनॉइड को लेने के लिए, क्योंकि हम बात करेंगे बाद में कैरोटीनॉइड की बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं, ठीक, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसीलिए हम कैरोटीनॉइड को डाइट के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हम खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकते इसीलिए। तो ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन की बात कर ली कैरोटीनॉइड के बारे में, जो नॉर्मल बातें हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैरोटीनॉइड को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है कैरोटीन्स और दूसरा है जेंथोफिल्स। ठीक, देखते हैं क्या है। कैरोटीनॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एज फॉलोज। स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। तो पहला है द हाइड्रोकार्बन कैरोटीनॉइड्स विच आर नोन एज कैरोटीन्स। ऐसे कैरोटीनॉइड्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके पास, उनको हम कैरोटीन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए बीटा कैरोटीन। ठीक, दूसरा है, ये दूसरा छूट गया, ये पर्पल कलर वाला दूसरा है द ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड्स विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन नोन एज जेंथोफिल्स। देखिए हाइड्रोकार्बन जो कैरोटीनॉइड है हम उसे कैरोटीन कह रहे हैं, और जब हाइड्रोकार्बन कैरोटीनॉइड का ही ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स आ जाता है तो हम उसे जेंथोफिल्स कहते हैं। ठीक, सिंपल है बहुत। जब हाइड्रोकार्बन बस कैरोटीनॉइड रहेगा तो हम उसे कैरोटीन कहते हैं, और जब हाइड्रोकार्बन कैरोटीनॉइड का ही ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स आ जाते हैं तो हम उन्हें जेंथोफिल कहते हैं। एग्जाम्पल है जेंथोफिल का, कुछ एग्जाम्पल है जैसे ल्यूटीन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें रहता है, इसमें है ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। फिर स्पाइरोलोजेंथीन है, इसमें मिथॉक्सी ग्रुप है, इक्योनोनियन है, ऑक्सो ग्रुप है, एंथेजेंथीन है, इसमें इपॉक्सी ग्रुप है। ठीक, तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है इसका, कैरोटीन और जेंथोफिल। और एक ये दोनों देखिए, ये दोनों हमारे पास है, कैरोटीन है और जेंथोफिल। इसके अलावा एक तीसरा भी है जिसे हम एपोकैरोटीनॉइड्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये टिपिकली फॉर्म बाय क्लीवेज ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ये कैरोटीनॉइड्स के ही कुछ क्लीवेज हो जाने की वजह से ही एक अलग तरह के कैरोटीनॉइड बन जाते हैं, जिसे हम एपोकैरोटीनॉइड्स कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चरल जो बेसिस है वो क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। देखिए कैरोटीनॉइड्स आर लिपिड सॉल्युबल C40 टेट्रा टर्पिनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो टेट्रा टर्पिनॉइड्स हैं, वो भी C40, मतलब इसमें कार्बन 40 होते हैं, और कैरोटीनॉइड्स एक लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड है। ठीक, द मेजोरिटी कैरोटीनॉइड्स आर डेराइव फ्रॉम अ 40 कार्बन पॉलीइन चेन विच कुड बी कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ज़्यादातर जो कैरोटीनॉइड्स आइसोलेट किए गए हैं, हमने पाया है नेचर में, उनको 40 कार्बन पॉली इन चेन से ही डिराइव किया गया है, और इसी वजह से हम इन्हें बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। जो 40 कार्बन की जो चेन है, इसे बैकबोन ऑफ द कैरोटीनॉइड कहा जाता है, कैरोटीनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक, दिस चेन में बी टर्मिनेटेड बाई साइक्लिक इंड ग्रुप्स एंड मे बी कॉम्प्लीमेंटेड विथ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये कह रहा है जो ये 40 कार्बन की चेन है उसके टर्मिनल पे, इंड पे क्या हो सकता है, साइक्लिक ग्रुप्स लगे हो सकते हैं और ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स लगे हो सकते हैं, जैसे कि हमने जेंथोफिल में देखा। जेंथोफिल क्या है, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ही हैं, मिथॉक्सी ग्रुप हो सकता है, इपॉक्सी ग्रुप हो सकता है, ऑक्सो ग्रुप हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये जनरल स्ट्रक्चर है कैरोटीनॉइड का, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास 600 से अधिक कैरोटीनॉइड है, तो सबका स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगा। लेकिन एक जो जनरल कह सकते हैं ना कि बेसिक स्ट्रक्चर जो स्केलेटन होता है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है कैरोटीनॉइड का। तो इसमें 40 कार्बन की चेन होती है, जो टर्मिनल पे साइक्लिक ग्रुप्स लगे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप देख लीजिए साइक्लिक ग्रुप लगा है दोनों टर्मिनल पे, और अलग अलग जो यहाँ पे चेन्स निकली हुई हैं, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे हो सकते हैं, वो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये इनका स्ट्रक्चर का बात हो गया। बाकी स्ट्रक्चर हर कैरोटीनॉइड्स का अलग अलग होता है, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, कैरोटीनॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहला है, कैरोटीनॉइड्स आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन प्लांट्स एज पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, हमने पहले ही बात की थी कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये क्या होते हैं, प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक, और क्या होता है, बट दे आर मोर विजिबल एंड मोर कलर्ड इन रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। लेकिन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में भाई क्लोरोफिल एक्चुअली लीफ का डोमिनेट कर देता है, क्लोरोफिल, तो वहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई देता है हमें, तो इसीलिए इतना विजिबल नहीं होता है लीव्स वगैरह में कैरोटीनॉइड। लेकिन हम इन्हें फ्रूट्स में, रूट्स में और फ्लावर्स में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मोस्टली फ्रूट में तो हम देखते ही हैं, टमाटर हो गया, सिट्रस फ्रूट में देखते हैं, तो ये ही बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट है,
कैरोटीनॉइड्स आर येलो, रेड और ऑरेंज विच अकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कैरोटीनॉइड्स क्या है? येलो, रेड और ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे हमने बर्ड्स वगैरह में, इंसेक्ट वगैरह में देखा कि पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, दे आर सिंथेसाइज इन प्लांट्स बट इन एनिमल्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। वही अभी हमने बात की कि ये प्लांट्स में तो सिंथेसाइज हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो ये सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स उनको डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है। इसीलिए बोला है यहाँ पे कि फ्रॉम फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन के फूड से ही हमें इनको अपने डाइट के माध्यम से अपनी बॉडी में लेना पड़ता है। जैसे हम खाते हैं, जो मान लीजिए सबसे एग्जाम्पल तो टमाटर ही है, तो उसको ऐसे फॉर्म में लेते हैं क्योंकि हम खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते इसे। नेक्स्ट है, दे अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कॉम्बिनेशन विथ होलो प्रोटाइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोल रहा है कि जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो या तो फ्री स्टेट में, मतलब अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो मतलब क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में भी एग्जिस्ट करते हैं होलो प्रोटाइड्स के साथ और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, जिसे हम कार्टिनोप्रोटाइड्स कहते हैं और कैरोटीन ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। फिफ्थ जो हमारा है लास्ट प्रॉपर्टी, ड्यू टू हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर, चूँकि इसमें हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर होता है, दीज कंपाउंड्स आर हाइड्रोफोबिक एंड सोल्यूबलाइजेस ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑयल एंड फैट्स। चूँकि इनके पास हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए सिर्फ हाइड्रोफोबिक जो होता है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, और इसीलिए सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही ये घुल पाते हैं, सोल्यूबिलिटी शो कर पाते हैं, जैसे ऑयल्स हो गया और फैट्स हो गए। नेक्स्ट है, दे आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ ए कंजुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि ये जो है इनका कंजुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर के द्वारा इनको कैरेक्टराइज किया जाता है। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये अल्टरनेट पोजीशन पे जो सिंगल डबल बॉन्ड लगा है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इन्हें ही हम कहते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर आप अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। तो यही कंजुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ये शो करते हैं, तो यही कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है ये। नेक्स्ट है, दे आर अनसैचुरेटेड एंड कॉजेज ऑक्सीडेशन एंड ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द ओपन एयर। चूँकि ये डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड होंगे और इसीलिए ओपन एयर में ऑक्सीडेशन और ऑटो ऑक्सीडेशन ये शो करते हैं। नेक्स्ट है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ फोटो डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड अदर एक्टिव सब्सटेंसेज लाइक साइटोक्रोम्स, पेरोक्साइडेजेस, कैटालेजेस, विटामिन B12, विटामिन E एंड विटामिन K। क्या करते हैं कैरोटीनॉइड्स की, ये प्लांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं और वो प्रोटेक्शन करते हैं, सेल्फ फोटो डिस्ट्रक्शन। ये क्या भी हमने बात की थी पहले भी कि ये फोटो प्रोटेक्टेंट होते हैं, मतलब लाइट की वजह से अगर कोई प्लांट के मॉलिक्यूल्स में कोई डैमेज कॉज हो रहा है तो इसे ये रोकते हैं। क्या करते हैं, उस जैसे कुछ एक्टिव सब्सटेंसेस उनके डैमेज रोकते हैं, जैसे साइटोक्रोम हो गया, पेरोक्साइडाइजेस हो, कैटालेजेस, तो इन सब के डिस्ट्रक्शन को रोकते हैं। ठीक, फोटो प्रोटेक्टिव होते हैं इन सारे कंपाउंड्स के लिए, जो ये सारे सब्सटेंसेस हैं इनके लिए। अब एक्सट्रैक्शन की बात करें कैरोटीनॉइड्स की, तो देखिए हम जितने भी अगर कंपाउंड की बात करें या अपने सिलेबस में भी जितना भी हमने पढ़ा है, तो एक बात हमने सबसे पहले यही देखी है कि जब भी हम कुछ एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं कोई भी पिगमेंट कंपाउंड, तो क्या होता है, या ड्रग ही, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब अलग अलग टेक्निक्स होता है। इसलिए जब भी हम बात करते हैं तो सिर्फ एक जनरल कंसिडरेशन की बात करते हैं। और अगर जब हम कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो हमारे पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है एक्सट्रैक्शन के लिए, और इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास वैरायटी एक है बहुत ज़्यादा कैरोटीनॉइड्स की। हम देखिए फ्रूट्स हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स हैं, कुछ में भी लीव्स में भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं, तो इतनी इनकी जो वैरायटी हो जा रही है, इनकी जीनो टाइप की अलग अलग वैरायटी की वजह से उनकी पोटेंशियल कैसा है, कंडीशन कैसा, उनका टेक्निक्स कैसा अप्लाई करें, इनकी वजह से हम कोई एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं अप्लाई कर पाए हैं कैरोटीनॉइड्स की एक्सट्रैक्शन के लिए। फिर भी एक कॉमन मेथड है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक, एक जनरल कंसिडरेशन हम कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, देयर इज़ नो जनरली स्टैंडर्ड मेथड फॉर लेबोरेटरी एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स का लेबोरेटरी एक्सट्रैक्शन का ऐसा कोई जनरल मतलब स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। दिस इज़ ड्यू टू द वाइड वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग कैरोटीनॉइड। और ये किस लिए, क्योंकि वाइड वेराइटी है हमारे पास, जो फूड हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो कैरोटीनॉइड्स कंटेन कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ही वाइड वेराइटी है उनकी, टू द डिफरेंट जीनोटाइप एंड ऑर्गेनिज्म और अ प्रोडक्ट, और उनका अलग अलग जीनोटाइप भी होगा, एज वेल एज टू द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम फूड और सेम सैंपल। और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग हो सकता है, सेम फ्रूट में भी या अलग अलग फ्रूट में भी, इसीलिए हम सब पे एक जनरल मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। हाउएवर
Most extraction method follow a common path consisting on the release of desired components from their matrix by disrupting tissue। लेकिन क्या होता है जब हम करते हैं कैरोटीनॉइड्स का एक्सट्रैक्शन तो एक कॉमन मेथड फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है कि रिलीज ऑफ डिज़ायर्ड कंपोनेंट, जो भी हमारा फ्रूट है, वेजिटेबल है, लीव है, कुछ भी है, तो उसमें से जब हम अपना डिज़ायर्ड कंपोनेंट मतलब कैरोटीनॉइड निकालना चाहते हैं, उसको कैसे करते हैं, उसको अनडिज़ायर्ड कंपोनेंट को रप्चर करके, उसको तोड़ ताड़ के हम बढ़िया से एकदम ख़त्म करके निकाल देते हैं अपना। एंड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड्स एक्सट्रैक्शन, उसके बाद मतलब जो टिश्यू है, सेल है, उनको हम डिसरप्ट कर देंगे, रप्चर करके अपना जो कैरोटीनॉइड है उसको निकाल देते हैं। और उसके बाद लिक्विड या सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब अलग अलग सॉल्वेंट में डाल के अपना कैरोटीनॉइड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे मतलब नेक्स्ट देखिए, यूजली नॉन पोलर सॉल्वेंट एज हेक्सेन आर अ गुड चॉइस फॉर नॉन पोलर कैरोटीन। नॉन पोलर कैरोटीन्स के लिए हमारा हेक्सेन एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट होता है, और स्टेरिफाइड कैरोटीन, while polar solvent as ethanol and acetone और more appropriate for polar carotenoid जैसे कि जेंथोफिल और जेंथोफिल वगैरह के एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट है जैसे इथेनॉल और एसीटोन, ये बढ़िया चॉइस होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए एक फ्लो चार्ट है इसके लिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई कैरोटीनॉइड का सोर्स है, कोई फ्रूट है, वेजिटेबल, फंगाई, बैक्टीरिया, हम देखा ना कि यहाँ सारी चीज़ों से हमें कैरोटीनॉइड मिल सकती हैं। तो उसका प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। प्री ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, हमको करना है सेल डिस्ट्रप्शन, मतलब हमको सेल को तोड़ के उसमें से निकालना है अपना, क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड निकालना। तो प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, अलग अलग फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट में मान लीजिए हम उसको क्रश करके निकालते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स में केमिकल वगैरह की मदद से हम पूरा सेल वेल तोड़ेंगे, इन सारी चीज़ों की मदद से। नेक्स्ट है, क्या किया जाता है, सेल डिस्ट्रप्शन एंड एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मतलब हम सेल तोड़ लेंगे, उसके बाद जो भी अनवांटेड अनडिजायर्ड मटेरियल्स उसको अलग किया जाता है और एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। एक्सट्रैक्शन के भी अब कई सारे मेथड्स हैं, सॉक्सिलेट एक्सट्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक लिक्विड एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव ग्रीन एक्सट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है। हम सबसे सिंपल अपना लेते हैं समझने के लिए लिक्विड वाला। मान लीजिए अभी हमने बात की हेक्सेन ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं। तो हमने सेल को तोड़ लिया, उसके बाद कैरोटीनॉइड जो भी अनडिजायर्ड मटेरियल मिला है तो उसका सॉल्वेंट में हम डाल देंगे। उसके बाद सेपोनिफिकेशन किया जाता है। सेपोनिफिकेशन करने के बाद सेपरेशन किया जाता है। सेपरेशन के अलग अलग टेक्निक्स हैं, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन वगैरह किया जाता है। उसके बाद एनालिसिस किया जाता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के द्वारा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा, और अपना प्योर कैरोटीनॉइड एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक, तो ये एक बेसिक एक जनरल फ्लो चार्ट है, आउटलाइन है, समझने के लिए किया जाता है। सोर्स है, प्री ट्रीटमेंट किया जाएगा, सेल डिस्टर्ब किया जाएगा, सेपोनिफिकेशन, सेपरेशन और एनालिसिस कर दिया जाएगा। तो ये एक्सट्रैक्शन का मेथड है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कैरोटीनॉइड्स के एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो कैरोटीनॉइड का एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट, अच्छा एप्लीकेशन है इसका। जैसे पहला है, एनिमल फीड के तौर पे यूज़ किया जाता है, एनिमल्स को फीड करने के लिए। एग्जांपल में लाइकोपीन है, पोल्ट्री फीड में यूज़ किया जाता है, और एस्टाजेंथिन है, या फिश फीड के तौर पे यूज़ किया जाता है कैरोटीनॉइड्स को। फूड में भी यूज़ किया जाता है, फूड में तो हम ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, ह्यूमंस के द्वारा यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ल्यूटीन है, ये एक फंक्शनल न्यूट्रिएंट है, फूड कलरिंग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड, सप्लीमेंट्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, मतलब एडिशनल न्यूट्रिटिव चीज़ों के तौर पे यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयाँ बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स में स्किन के लिए क्रीम वगैरह बनाने के लिए। से नेक्स्ट है, केमिकल, टेक्सटाइल्स और पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी कैरोटीनॉइड्स का यूज़ किया जाता है। अब रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं, प्लांट में है। ठीक, कि प्लांट में क्या क्या रोल होता है इनका। तो पॉलिनेटर्स को अटैक करते हैं, भैया बढ़िया फ्रूट होगा, देख के आएंगे, मान लीजिए कुछ फ्लावर्स में भी अगर आ रहा है ऐसा कलर, तो अट्रैक्ट होंगे, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे तो आएंगे, तो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये पढ़ते आ रहे हैं। फिर फोटो प्रोटेक्शन की भी बात हमने की, फोटो प्रोटेक्शन करता है, मतलब लाइट की वजह से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, मतलब कोई मॉलिक्यूल्स को डैमेज तो नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ से प्रोटेक्शन करते हैं कैरोटीनॉइड। ये प्रोटेक्ट फोटो सिस्टम 1 और 2। प्रिकर्सर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का ये प्रिकर्सर है, मतलब ये विटामिन ए का काम करता है। विटामिन ए मतलब अगर हम कोई ऐसा चीज़, विटामिन ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी में जाने के बाद विटामिन बन जाता है, तो इस तौर पे भी ये काम करता है। फिर हार्मोन्स प्रिकर्सर है ये, स्किन हेल्थ को मेंटेन करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से प्लांट्स में सिग्नल देता है। नॉन एंजाइमिक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी ये काम करता है प्लांट्स में। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें
और ये ह्यूमंस के लिए स्पेशली हो जाती है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इसके देखिए एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक है, ऑस्टियो प्रोटेक्टिव मतलब ऑस्टियो बोन से रिलेटेड होता है। तो ऑस्टियो मतलब बोन को ये प्रोटेक्ट करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, प्रो विटामिन ए अभी हमने बात की। हिपैटो प्रोटेक्टिव मतलब लीवर को प्रोटेक्ट करता है। देखिए जब ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, बोन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसमें डिजीज़ नहीं होने देगा, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा, ऐसी बात करते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव मतलब हार्ट से रिलेटेड हेल्थ में भी हेल्पफुल है ये। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है इसके पास। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब स्वेलिंग सूजन नहीं होने देगा। एंटी HIV प्रोटेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसके पास। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैरोटीनॉइड्स। थैंक यू।